खांडवा गांव में 7 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटे की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी राणा साहब। बोला 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर गए या नहीं? जी जी राणा साहब, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी जी आप चिंता मत कीजिए, 7 बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा। जी राणा साहब, कल मिलते हैं। देव। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं, जाओ जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। ये चढ़ो रे सब, दुकान बंद हो गई अब। अरे काकी चाय तो पिला दे। रे बावड़े, घंटी की आवाज ना सुनी के तेने? 7 बजन को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया तू बहुत सोचती है, ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। बब्बन बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 7 बजने से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ जाता हूँ। हाँ बोलो राणा सा। काकी सब लोग घर चले गए ना? हाँ सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले है तू। अरे 7 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब क्यों जावेगा? 7 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा। हाँ? सारे खिड़की दरवाजे लगा दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों, खिड़कियां लगा तो दी हैं, और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए, तो फिर। देव, होश में हो? ये क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सके, उनसे बात ना कर सके और उनके बहकावे में ना आ सके। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी, उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? 7 बज गए, जाओ जल्दी से जाके पर्दे लगा दो, वो लोग अब आते ही होंगे। हाँ। तो राणा सा की बात मानकर देव खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। देव बेटा। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो, देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ? सच्ची? हाँ बेटा, हाँ। अब चलो मुझे अंदर आने दो, 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो, जाओ। पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। थैंक यू बेटा। तो देव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया।
पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देव, पापा, तुमने दरवाजा क्यों खोला है? देव बेटा, मम्मी। देव मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी राणा शाह ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी और लाइट के अचानक बंद होते ही देव पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में राणा शाह खड़े थे, जो देव को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देव बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? देव, देव। नंदिनी देव को आवाज लगा रही थी पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि राणा शाह ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा बाहर मम्मी थी और देव शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा उन्होंने बोला वो जिंदा है और देव बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई। दरवाजा खोलो बेटा। पापा। श्श, कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। राणा सा, ओ राणा सा, अरे मिलने दो ना मुझे देव से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूं? राणा सा, आप सुन रहे हो ना? पापा। बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही हैं? शांत रहो देव, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो देव अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया और जब सुबह हुई तो राणा शाह देव को आवाज लगाते हुए बोले, देव उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूं। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए वहां कोई नहीं था। हाँ, मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी। बेटा मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए, जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। हाँ, कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही देव बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? बताता हूं, पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में बब्बन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा ये वही जगह है जहां तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे, इसीलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदिनी, क्या हुआ? राणा सा, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ? आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा। तो अब क्या करें? वहाँ एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो
तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए, पर फिर क्या हुआ? मैं तो बस के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई, क्योंकि वो बाहर खड़े होकर किसी से बात करने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी मुझे कहते हैं भटकती आत्माओं को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हमने उन्हें अपनी दुनिया में जगह दे दी तो उसके बाद वो आसानी से लौट कर नहीं जाती। सिक्का लाया? हाँ ले तो आया, पर कुछ होगा तो नहीं? अबे चुप कर भाई, इतना मत सोच और सिक्का दे मुझे। कौन सा दूं? कोई भी दे दे भाई, सारे पुराने होंगे ना। ये ले। शुरू करें फिर? यार सानू, पंडित को आ जाने देना, उसे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है। अरे मेरा बोर्ड है, मैं ज्यादा जानूंगा या वो? वैसे भी वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा, तब तक हम लोग शुरू करते हैं ना। ये रहा सिक्का। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। सानू क्या बोल रहा है ये? आत्मा बुला रहा हूं, और क्या? पर मतलब क्या है इसका? हे आत्मा, शून्य की गहराई से निकलकर हमारे सामने आ। क्या? तू चुप करना यार, और बुलाने दे मुझे। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य। कुछ आया क्या? आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य। अरे पंडित आया है, बेकार में डर रहा है तू। अरे पंडित, तू यहाँ आके बैठ ना, अपन आत्मा बुलाने वाले हैं। मुझे पता होता तुम लोग ये सब करने वाले हो तो मैं आता ही नहीं। अबे चुप ना भाई, तू बस देख। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। तू भी बोल बे चंदन। हाँ। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। अबे ओ, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान थोड़ी ना होता है ये सब, बहुत नियम होते हैं ये सब के। अरे पता है रे नियम। देख इस सिक्के को, कोई आम सिक्का नहीं है, बहुत पुराना है। पुराने सिक्के से ही होता ना ये सब, जानता हूं मैं। अब चुप कर और टोक्यो मत बीच में। आवाहि आत्मा। ऐसे नहीं होगा पंडित यार, बार बार टोक मत ना, इसलिए भी कोई नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज चुप करके बैठ और करने दे मुझे। ऐसे नहीं होगा, बोल रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, तू ही बता भाई कैसे होगा, बोल। खून डालो सिक्के पे। क्या? ये सब जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। किसी भी आत्मा को बुलाने के लिए आहुति देनी होती है, इसीलिए सिक्के पे खून डालना जरूरी है। भाई ये सही नहीं लग रहा है अब तो। खून से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अबे चुप, रुक, मैं अपना ही खून डालता हूं। चल अब बुलाते हैं। आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। भाई क्या क्या हो रहा है ये? आत्मनम भाई कुछ अजीब हो रहा है। सानू, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम, आवाहि आत्मनम शून्यस्य मुखम। भाई भाई वो देख, कोई ने आगमन पे मूव किया। आगमन मतलब आना ही हुआ ना, मतलब आत्मा सही में आ गई है क्या? रुक, चेक करता हूं। हे आत्मा, क्या तुम हमारे आसपास हो? भाई ये तो सच में आत्मा आ गई। बढ़िया। चंदन अब एक काम कर, भाग के बाहर से मिट्टी लिया। मिट्टी? मिट्टी क्या करेगा? अबे तू जा ना, जल्दी जाकर ला। देख लिया पंडित, बुला ली ना आत्मा मैंने, फालतू में परेशान हो रहा था। इतना लाइट मत ले इन चीजों को सानू, आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। ये मजाक मस्ती वाली चीज नहीं है। हाँ हाँ बस बस,
अब आराम से बैठकर देख बस। ले भाई, ले आए मिट्टी। बोल क्या करना है इससे? डाल दे बोर्ड पे और फैला दियो। अबे मिट्टी डाल के क्या करेगा? अबे तू डाल ना चुपचाप। ये ले, डाल दी और फैला भी दी। अब देख, हे आत्मा, अब से मैं जो भी पूछूंगा वो तुम इसी बोर्ड पर सिक्के से लिख देना। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? रा थी का राधिका। राधिका लड़की है बे। पूछना कहाँ रहती है? अबे मर गई है वो। पहले ये तो पूछो कि मरी कैसे। हाँ, राधिका, तुम मरी कैसे? डूब डूब के? राधिका, मरने के वक्त उम्र क्या थी तुम्हारी? 20? राधिका, तुम मरी कब और कौन से साल में? ओ, 2012। तुम उस टाइम कहाँ थी? कॉलेज में? कौन से कॉलेज में? अभी एक क्वेश्चन पूछना। राधिका, तुम कौन से कॉलेज में थी? गायत्री? मतलब गायत्री कॉलेज? हो सकता है। अब राधिका, तुम कैसे डूब गई? धोखा। भाई पक्का निब्बा निब्बी वाला चक्कर था। पूछूं क्या बॉयफ्रेंड कौन था? अरे पर उसका नाम जान के क्या करेंगे? वो भी है। रुक, पहले पूछता हूं, ब्रेकअप हुआ था क्या? राधिका, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था क्या, इसलिए डूब गई तुम? सानो, बस कर दे, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, दिक्कत हो जाएगी। तुझे आत्मा बुलानी थी, तूने बुला ली, बात भी कर लिया, अब वापस भेज दे इसे। अबे तू चुप करके बैठ ना भाई, पूछने दे सवाल मुझे। सानू, इसको पूछे क्या कहाँ डूबी थी ये? हाँ पूछ। राधिका, तुम कहाँ डूबी थी? नदी। भाई नदी में डूब गई थी ये तो। राधिका, कौन सी नदी में? सूखी। सूखी नदी? सूखी नदी क्या है बे? नाम तो मैंने भी नहीं सुना है। रुक, नदी की लोकेशन पूछता हूं। राधिका, वो नदी कहाँ है? तुम्हें तुम्हें डूबना है पूछ रही है। भाई लगता है चिढ़ गई होगी। कुछ और पूछना। हाँ रुक, राधिका, जो लोग मर जाते हैं उनकी अंतिम इच्छा रह जाती है, तुम्हारी भी कोई अंतिम इच्छा है क्या? बदला? भाई पक्का इसका बॉयफ्रेंड होगा। सानो, हाँ एक सवाल मुझे पूछना है। अच्छा, अभी तो ज्ञान दे रहा था कि ये सब नहीं करना चाहिए, और अब चल पूछ पूछ। राधिका, मैं पंडित, मेरे परदादा का नाम बता सकती हो क्या? ये क्या पूछा बे? दीन दयाल, यही नाम है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़? हाँ भाई, क्या गड़बड़ हो गई? गलत नाम बताया गया इसने? बात वो नहीं है, मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्या? क्यों? पागल है क्या तू? दीनदयाल बताया ना उसने, फिर दिक्कत क्या है? बात नाम की नहीं है, नाम तो सही बताया है उसने। दिक्कत मुझे इस बात से है कि इसने आज से 70 साल पहले मरे हुए इंसान के बारे में कैसे बता दिया, जबकि ये खुद 20 की थी जब मरी थी। अरे तो पता होता होगा ना भूतों को। नहीं, कोई भी आत्मा अपने समय से पहले की चीजें नहीं बता सकती। कुछ तो बहुत बड़ा झोल है यहाँ। आई रियली डोंट थिंक दिस इज राधिका। इसीलिए मैं बहुत सिंसियरली बोल रहा हूं, इस गेम को यहीं बंद कर दो और आत्मा को वापस भेज दो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर पंडित वहां से चला गया और उसकी कही बातों को सुनकर अब चंदन भी घबरा गया था। सानू यार, बंद कर देते हैं। अबे तू पागल है क्या? वो साला ऐसे ही ज्ञान देता रहता है, उसकी क्या सुन रहा है तू? नहीं भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ। अबे पर राधिका, प्लीज अब लौट जाओ, हमें और बात नहीं करनी। चंदन साले, अरे भाई कॉइन तो दे दे। आज के लिए हो गया भाई, बंद करते हैं। इतना कहकर चंदन भी अपने कमरे में चला गया।
पर सुबह होते ही सानू कंप्यूटर के आगे बैठ गया। राधिका राधिका तो बहुत सारी राधिका आ गई यार। एक तो सरनेम भी नहीं पता, कैसे ढूंढूं। ओ हाँ, कल उसने अपने कॉलेज का नाम बताया था ना, क्या था? हाँ, गायत्री कॉलेज। कॉलेज की साइट खोल के देखता हूँ। गायत्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ओह, फील्ड ट्रिप्स। ये तो हर साल का फोल्डर बना रखा है इन्होंने। ये राधिका 2012 में ही मरी थी ना, वही वाला देखता हूँ। ये क्या लिखा है? राधिका एट कुतुब मीनार, अपलोडेड बाय मनीष इन 2012। ओह, यही है क्या? देखने में तो सही है काफी। कुछ और पता लग जाए तो कंफर्म हो जाए साला। और तो कुछ नहीं है यहाँ। एक काम करता हूँ, फोटो फोन पे सेंड कर देता हूँ। आज रात उसी को पूछ लूंगा। एक बार कंफर्म हो गया ना, फिर बताऊंगा सारे पंडित को। जब देखो फालतू ज्ञान पेलता रहता है। अब बस चंदन जल्दी से घर आ जाए। तो उस रात जब चंदन घर लौटा। अबे चंदन, लास्ट सिक्का दे। सिक्का? क्या सिक्का? अबे वो कल वाला सिक्का दे ना, मुझे राधिका से कुछ पूछना है। अबे सानू यार, तू पागल है क्या? कल पंडित ने बताया ना कि वो राधिका नहीं है। क्यों पड़ रहा है वापस इन चक्करों में? देख, कुछ सीरियस होने से अच्छा है ये सब ना करें, ठीक है? हो गया तेरा, अब सुन मेरी बात। ये देख, देख इस फोटो को। क्यों? कौन है इस फोटो में? अबे राधिका है। हाँ, राधिका? भाई यार सानू, क्या बोल रहा है तू? तुझे कैसे पता ये वही है? अब ये फोटो मैंने इसी के कॉलेज के वेबसाइट से निकाली है। सेम बैच, 2012। अरे भाई, कोई और भी तो हो सकती है ना, एक ही राधिका थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये वही है क्या। यार फिर से ये करना ठीक रहेगा क्या? कल जिस तरह से पंडित बोल के गया, मेरा तो। भाई तू कितना डरपोक है बे। एक काम कर, तू मुझे सिक्का दे दे। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, देता हूँ मैं सिक्का, पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे और जल्दी भेज देंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब ला सिक्का दे। तो चंदन ने सानू को सिक्का दे दिया और सानू ने कल रात की तरह राधिका को बुला लिया। भाई, सिक्का आगमन के पास आ गया। हाँ, रुक, कंफर्म करने दे कि राधिका ही है ना। सुनो, तुम राधिका ही हो ना? वही है भाई। अब एक मिनट रुक। राधिका, ये फोटो तुम्हारी है क्या? देखा, मैंने बोला था ना, वही है। राधिका, तुम बहुत सुंदर हो। चंदन, जा मिट्टी लेके आ। अरे पर अब क्या करेगा? कुछ बहुत कमाल का सोचा है। तू मिट्टी ला, बताता हूँ। तो चंदन पिछली रात की तरह मिट्टी लाया और उसे बोर्ड पर फैला दिया। अब बता, क्या करेगा? बस देखता जा। राधिका, कल तुम हमारे पास्ट की बातें कर रही थी ना, तुम फ्यूचर के बारे में भी बता सकती हो क्या? देखा, अब देख मजे। तो क्या करने वाला है? बस देखता जा। राधिका, तुम स्टॉक मार्केट का भी फ्यूचर बता सकती हो। और चंदन, अमीर होना है क्या? क्या पूछने क्या वाला है तू? पूछूंगा किस स्टॉक में पैसे डालूं कि पैसे मस्त बढ़ जाएं, फिर उसी के शेयर्स खरीद लूंगा। हे राधिका, तुम ये बता सकती हो क्या कि कौन से कंपनी के शेयर से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? तो बताओ ना। बदले बदले में क्या दोगे? हैं भाई, ये क्या लिखा है इसने? क्या मतलब बदले में कुछ चाहिए इसको, तभी बताएगी? लग तो वैसा ही रहा है, पर क्या चाहिए होगा इसको? पूछता हूँ ना, रुक। राधिका, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? सिक्का? क्या सिक्का? क्या क्या पैसे चाहिए इसको? सिक्का क्यों मांग रही है ये? पूछना कैसा सिक्का चाहिए। राधिका, कैसा सिक्का चाहिए तुम्हें? कौन सा सिक्का? मेरा सिक्का? भाई ये क्या बोल रही है? रुक, आगे भी लिख रही है। मेरा सिक्का दे दो? क्या मतलब है इसका? कौन से सिक्के की बात कर रही है ये? राधिका, कौन सा सिक्का चाहिए तुम्हें? ये सिक्का? मतलब ये सिक्का इसका है और इसको वापस चाहिए? हाँ, बोल तो कुछ ऐसा ही रही है। अरे पर मतलब क्या हुआ इसका? कहाँ देना है सिक्का और किसको देना है? अरे हट, ये पागल बना रही है अपन दोनों को। सवाल ही बदल देता हूँ। राधिका, तुम मुझे ये बताओ कि हाँ, ये सिक्का खुद से कैसे लिखने लगा? सिक्का दे दो। वरना
सिक्का दे दो वरना बुरा होगा। भाई ये क्या बोल रही है ये? बंद कर भाई बंद कर, कुछ तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। अबे चुप, बस खेल कर रही है, इतना परेशान मत हो। नहीं नहीं नहीं, ये खेल नहीं हो रहा है, कुछ गलत है यहाँ। राधिका, हमें तुमसे बात नहीं करनी, लौट जाओ। वे पागल है क्या? हाँ भाई, सिक्का क्यों नहीं हिला? ये जा क्यों नहीं रही है? तेरी आवाज पसंद नहीं आ रही होगी इसको। सानू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये बार बार यही लिख रही है कि सिक्का लौटा दो, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। अबे तू शांत हो जा पहले तो। नहीं 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 नहीं, कोई शांत नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक बोल रहा था पंडित। अरे भाई ठीक, तुझे डर लग रहा है, तू जा कमरे में जा, मैं देख लूंगा इसको। नहीं नहीं नहीं। अबे सिक्का क्यों उठाया? देख भाई, मुझे पक्का लग रहा है इस सिक्के में कुछ पंगा है, वो भी इसी के पीछे पड़ी हुई है। मैं इसको फेंक रहा हूँ, मुझे कोई झोलझाल नहीं चाहिए, फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे चंदन, क्या कर दिया ये? ठीक किया है, बात मान मेरी, वो सिक्का ठीक नहीं है, नहीं वो आत्मा। कल पंडित ठीक बोल रहा था, वो पक्का कुछ और है, इसलिए अब ये सब कुछ मत करना तू। इतना कहकर चंदन अपने कमरे में चला गया, पर सानू वहीं बैठा रहा। और धीरे धीरे जब रात गहराई तो सानू घर के बाहर आया। साला हरामी, पता नहीं कहाँ फेंक दिया सिक्का। जब मेरे पैसे बनेंगे ना तब रोएगा हरामी। कहाँ गया सिक्का? टॉर्च चलाता हूँ। कहाँ है? हाँ, वो रहा। हाँ, मिल गया। राधिका, अब बताता हूँ तुझे। तो सानू सिक्के को लेकर घर के अंदर चला गया और बोर्ड के सामने बैठकर मुस्कुराता हुआ बोला, राधिका बेबी, अब करते हैं काम की बात। सानू सिक्का ले तो आया था और उसे ये भी पता था कि आगे करना क्या है, पर वो ये नहीं जानता था कि उस आत्मा के इरादे क्या थे। अगली सुबह जब चंदन जगा तो उसने सानू को कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। अबे यही कुर्सी पर से हो गया था क्या? सो ही रहा है क्या? ओए सानू, उठ जा भाई, सुबह हो गई। ये साला कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सानू, ओए सानू, हाँ? आँख खुली है? अबे सानू, अबे सानू, अबे सानू क्या हुआ? ओए सानू, अबे तू हिल क्यों नहीं रहा है सानू? हाँ? कि तेरे हाथ पर ऐसे क्यों हो गए? भाई सानू, क्या हुआ है? हेलो सानू, हाँ? तू कुछ बोल रहा है क्या? हाँ? ये बार बार आंखें टेबल की तरफ क्यों ला रहा है? हाँ? ये सिक्का कहाँ से आया यहाँ? हाँ? सानू भाई, नहीं 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 नहीं, साला इस सिक्के के कारण हुआ क्या? शिट, क्या करूं क्या करूं? पंडित को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो पंडित। चंदन, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? भाई कांड हो गया भाई, बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे पर हुआ क्या? तू घर आजा प्लीज, सब बताता हूँ, तू घर आजा, जल्दी आजा। ठीक है, आता हूँ। तो उसके कुछ ही देर बाद पंडित चंदन के घर पहुंच गया और जब चंदन ने उसे सारी बात बताई तो हो गया ना कांड। मैंने कहा था कि इन चीजों के साथ खेल करना ठीक नहीं है, पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख लो। भाई पर सानू को क्या हो गया है? देख के समझ नहीं आ रहा तुझे? लकवा मार गया है पूरे शरीर में इसके। मैंने मना किया था पर तुम लोग। भाई यार, मैंने रोका था इसको पर ये माना नहीं। इसको प्रूफ चाहिए था कि वो फोटो वाली लड़की राधिका है। फोटो? कौन सी फोटो? कल सानू ने कुछ करके राधिका की फोटो निकाली थी, ये रही। ये कहां से मिली उसे? पता नहीं, बोला कॉलेज के वेबसाइट से निकाला है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने राधिका को पूछा, उसने हाँ भी बोला। बात तब बिगड़ी जब सानू पैसे बनाने की बात करने लगा, तभी वो राधिका की आत्मा हमारी हेल्प करने के बदले ये सिक्का मांगने लगी। सानू तो लाइट ले रहा था, पर जिस तरह से वो बोल रही थी मुझे डर लग रहा था। क्या बोला उसने एग्जैक्टली? मेरा सिक्का मुझे दे दो, सिक्का दे दो वरना बुरा होगा। बार बार जब वो ऐसे बोलने लगी तो मैंने सिक्का उठाकर बाहर फेंक दिया और सानू को भी बोल दिया कि ये सब और मत करना। पर सुबह उठा तो सानू वहाँ ऐसे पड़ा मिला और ये सिक्का उसी बोर्ड पर रखा हुआ था। हो सकता है सानू रात को जाकर सिक्का ले आया हो। हम्म। ये सिक्का तो काफी पुराना है। कहाँ से मिला ये तुझे?
यार सानू ने बोला था पुराना सिक्का चाहिए, तो मैं अपने पापा के सिक्के ले आया था। पापा के सिक्के? हाँ, वो पुरानी चीजें खरीदा करते थे, तो सारे पुराने सिक्के भी इकट्ठा करके रखे हुए थे। हाँ, पर फिर भी ये सिक्का 100-200 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, तुझे भी लगता है क्या इसी सिक्के में कुछ है? हो तो सकता है। तेरे पापा को ये सिक्का किसने बेचा था, कुछ आइडिया है? लिखा होगा रजिस्टर